आज हम सेकंड लेक्चर में कल से आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर over they are in the polynomial ring this. To find f plus gx and fx into gx. Also find its degree. इतनी बात हमने सीख ली थी। फर्दर आज का विषय मेन पोलिनोमियल रिंग ओवर ए रिंग। बेसिकली इफ R is a ring, then we show that ring of set of polynomials whose coefficients are from R is also a ring. Please clearly understand R is a ring with two operations. This is set of polynomials whose coefficients are from ring R. For proof of this, let us assume three arbitrary polynomials fx, gx and hx. Where coefficient of polynomial ai, bi and ci belongs to ring R for all I. First property we have to prove for ring is Rx मतलब set of polynomials satisfies binary operation, वो भी एडिशन में, जिसे हम कई बार क्लोजर के वर्ड साइंस में भी बोलते हैं। तो वेरी सिंपल, एफ एक्स एंड जी एक्स देयर सम इज, जैसे कि हमने पोलिनोमियल एडिशन किया था वही पोलिनोमियल एडिशन यहाँ होना है। द सम्स कम्स टू बी ए आई प्लस बी आई एक्स रेज टू पावर आई। ये सम बिलोंग्स टू again a polynomial whose coefficient of R, because ai bi belongs to ring R. ai भी R में है, bi भी R में है, तो सम भी R में होगा। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी यही कह सकते, therefore Rx is closed with respect to addition. सेकंड थिंग, ये ऑपरेशन यूनिक भी होगी, क्लोज भी है और यूनिक भी है। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन सेटिस्फाई होती है। तो पोलिनोमियल इस सेट ऑफ पोलिनोमियल की बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन का नाम लिखा, जो कि ट्रीट होगी एज ए सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स। सेकंड प्रॉपर्टी, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एफ एक्स प्लस जी एक्स हमारे पास ये आएगा ए आई प्लस बी आई एक्स आई, where ai and bi belongs to ring R and ai plus bi is equal to bi plus ai because elements of ring are commutative under addition. Because
elements of ring are commutative under addition. So this can be written as so we can write gx is plus fx. Fx plus gx is equal to gx plus fx. Similarly, we can easily show addition is associative in Rx. तो उसके लिए हमने 3 लेने हैं. मैंने स्टार्टिंग में 3 लिए थे, fx, gx एंड hx. ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपने ऑलरेडी बहुत ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं. डू इट. फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो पोलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट जीरो हैं. fx plus 0x. fx means ai x raised to the power I, and this 0xi ऐड करेंगे तो ai plus 0xi comes to be aixi यानी कि fx. Similarly we can do this. एक बार हमने इसको राइट में लिया, आप लेफ्ट में ले लेंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी. और ये एक पोलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट रिंग R से आए. तो इस प्रकार हमने प्राप्त क्या कर ली? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. As we have written, fx is this, where ai belongs to ring. So minus ai is also belongs to ring because ring के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स निकलता है. तो we define minus fx as this. So that fx plus minus fx. This provides us aixi plus addition provides us zero polynomial. तो fx का ये क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स. सिमिलरली इसको आगे और इसको पीछे, यानी कि अभी ये राइट इनवर्स निकाला है, सिमिलरली आप लेफ्ट भी निकाल सकते हैं. सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इसे हमें देखो रिंग प्रूव करने के लिए हमें 2 बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होती है. फर्स्ट हम ऑलरेडी एडिशन के तौर पे ले चुके हैं. अब सेकंड वाली हमने लेनी है इन द रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो जब जैसे हम fx मल्टीप्लाई gx करेंगे, जैसे मैंने बताया भी था कि यदि fx को आप a0 a1x an x की पावर n लेते हो, gx को b0 b1x bm की पावर xm लेते हो. ठीक है बेटा. तो fx इंटू gx एक पोलिनोमियल बनेगी. इसके कोफिशिएंट होंगे c0 c1x cnm x की पावर m प्लस, जहां पर ck की वैल्यू bk a0 bk minus 1 a1 like that bk b0 ak. और एक बात और भी मैंने बताई थी कि ai की वैल्यू 0 होगी इफ i इज ग्रेटर देन n, एंड bi की वैल्यू भी 0 कंसिडर की जाएगी इफ i इज ग्रेटर देन m.
तो इस प्रकार ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से हैं, रिंग आर से। तो ये भी एक पोलिनोमियल बनेगी जिसके कोफिशिएंट कहाँ से हैं, रिंग ऑफ आर से। नेक्स्ट 7th पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसके लिए आपने मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसके लिए आपने 3 पोलिनोमियल लेनी है। ठीक है बेटा, कितनी पोलिनोमियल लेनी है, 3। थिंग शुड बी एग्जामिन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। एफ एक्स आपने एक पोलिनोमियल ली जिसके कोफिशिएंट आपने ए आईज गए, जी एक्स ली जिसके कोफिशिएंट आपने बी आईज गए, और तीसरी एच एक्स ली जिसके कोफिशिएंट आपने सी आईज गए। तो एफ एक्स गुणा में जी एक्स क्या आएगा, इन दो की प्रोडक्ट होगी। हमने कह दिया उसके कोफिशिएंट डी के आए। हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी के, इस चीज को ध्यान से देखो। यहां पर क्या बताया गया, देखो कि ये सम के है, ये सम के है, तो डी के इज नथिंग बट आई प्लस जे इक्वल टू के ए आई बी जे। नाउ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स, इट्स वैल्यू इज गिवन विद हियर एंड इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो नई पोलिनोमियल बनी, वो हमने पी आई बना दी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ पी एन पी आई पी एल इज समेशन के प्लस टी इज इक्वल टू एल वेयर डी के एंड सी टी। ये जो एक्चुअली में इसका एलिमेंट क्या कहा है, डी के, और इसका एलिमेंट का सी, इसकी पावर्स को सिस्टम में लिया है। यानी कि इसको हमने जो यहां पर वर्ड एल लिया है, इसको एल ले लो, ये बनेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये। तो समेशन क्या बन जाएगा, आई प्लस जे प्लस टी इज इक्वल टू एल, टोटल समेशन। वैसे इसको पहले आप इस समेशन में तोड़ लो, कोई बात नहीं। के प्लस टी इज इक्वल टू एल समेशन आई प्लस जे इज इक्वल टू के ए आई बी जे एंड सी टी। तो होल कंबाइन कम्स एज आई प्लस जे प्लस टी इज इक्वल टू एल ए आई बी जे एंड सी टी। ये कहाँ से आया है, ये हमने एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स किया था। सिमिलरली हम इसी प्रकार करें, जी एक्स इंटू एच एक्स देन एफ एक्स, देन वी आर आल्सो गेट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एल इज सेम। So we can say that property associated under multiplication is satisfied. Now, distributive, इसमें दो ऑपरेशन लगेंगी, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसमें आप लोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स, this is summation ai xi, this is summation bi xi, this is summation ci xi। इनको ऐड कर लो, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए इस समय इस सबस्क्रिप्ट को जे ले लीजिए। द आंसर विल बी कमिंग टू आई प्लस जे इज इक्वल टू के
AI BJ CJ x raised to power I plus j, or say it is named as K. Similarly, if we calculate fx into gx plus fx into hx, we get same result. What we conclude that this becomes a ring. This becomes a ring. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर रिंग था तो हमने इसकी पोलिनोमियल के सेट्स को भी एक रिंग बना दिया with addition operation as sum of polynomial and multiplication operation as product of polynomial. Now one question arises in your mind. If R is a ring with unity, if R is a ring with unity, then क्या ये रिंग भी रिंग विद यूनिटी पोजेस करेगा? If R is a ring with unity, क्या ये रिंग भी R? Yes. Take polynomial constant term unity of ring. Remaining coefficients of the polynomial are 0. This is the one of the beautiful element fx into ex. Fx means aixi and ex means this. This multiplication again provides fx. So this element behaves as a unity of polynomial ring. Very good. One point we understood. Second point. If R is a commutative ring, means AI BI equal to BI AI for all AI BI belongs to ring. अब हमारा क्वेश्चन है, क्या ये भी कम्यूटेटिव रिंग होगा? आंसर इज यस. fx इंटू gx. fx हमने लिया हुआ है AIXI और ये लिया हुआ है BJXA. Their product comes to be I plus j equal to k AI BJ x raised to the power k. One can write, क्योंकि हमने ये बताया कि कम्यूटेटिव है इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, which is same as product of gx and fx. तो इस प्रकार fx gx की प्रोडक्ट gx fx के बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया? कम्यूटेटिव. वन मोर प्रॉपर्टी, थर्ड वन. If R is a ring without zero divisor, R is a ring without zero divisors, तो fx लिए एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है. What it means? an is not equal to 0. gx लिए एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री m है. ठीक है. ऑलरेडी वी नो दैट कि यदि हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट ऐसे इस तरह की होगी. कोफिशिएंट ऑफ n plus mth term is an bn. Coefficient of en, this coefficient is not equal to 0, this coefficient is not equal to 0, so their product is not equal to 0 because ring is without zero divisor. So
This polynomial is not a zero polynomial. This is a non-zero polynomial. This is a non-zero polynomial. Their product is always a non-zero polynomial. Okay. This implies that this ring is also a ring without zero divisor. Ultimately, what we get? If R is an integral domain, then what about Rx? Polynomial ring. हमने पता ये रिंग है तो ये रिंग है, ये रिंग विद यूनिटी है तो ये रिंग विद यूनिटी है, ये कम्यूटेटिव है तो ये कम्यूटेटिव है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये विदाउट जीरो है, तो वी गेट इंटीग्रल डोमेन. Now one beautiful question arises. If R is a field, then Rx question of this answer of this question will be given into the next class. Thank you very much.